फिर मैंने पूछा कि तेल गर्म हो गया। देखो किचन मेरा भाई बारिश देखो कि मैं चैनल से होप करते हैं बच्चे नए ब्लॉग के साथ। और गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है स्कूटी पे। आप पीछे रोड देख सकते हो क्योंकि हम लेने आए हैं पीयू को स्कूल से। और गाइस मैंने एक ब्लॉग मतलब एंड करा है तो दूसरा ब्लॉग अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको रोड पे कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे देखो पूरी ट्रैफिक चलता आ रहा है। जाम देखो जाम, स्कूल की छुट्टी हुई है ना तो गाड़ियाँ देखो स्कूल वाली जो होती हैं बसें, एक ये जा रही है किसके आगे जा रही है। ये देखो छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, वो देखो दिख रही है। अब बादल देखो कैसा हो रहा है। बाइकें देखो, ये सब सेकंड हैंड बाइकें खड़ी हुई हैं, स्कूटियाँ बाइकें। घर देखो कितने पुराने पुराने से बने हुए हैं। और ये है सिनेमा हॉल। ये देखो गाड़ियाँ देखो, पता नहीं कौन कौन सी खड़ी हुई हैं। इसके बाल देख लो पीछे से। छत पे देखो क्या बना हुआ है। वो घर देखो इधर मस्त मस्त बने हुए हैं। झील भी उड़ रही है ऊपर। इधर भी मस्त लग रही, देखो हरियाली है इधर सारी। गाइस ये देखो, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैं डिस्पेंसरी गई थी तो डिस्पेंसरी में मैंने ये दवाइयाँ पूछी थी। बहुत लूट मार है भाई, बहुत ही लूट मार है। नाम ही खाली डिस्पेंसरी है, लूट मार इतनी है पूछो मत। ये दवाइयाँ पता है कितने की थी? 820 रुपये की दवाई थी ये। अच्छा, 20 की? हाँ, और ये मैंने अभी ली है। ये मैं लेके आई हूँ। हमारे इधर ना एक वो बना हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, नरेंद्र मोदी जी ने, जन धन करके कुछ ऐसे। तो वहाँ से ना सस्ती, मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि कई लोग चीज़ें नहीं ले पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए। तो ये देखो गाइस, ये मेरे को एक बार रात को खानी है, ये मेरे को 2 बार खानी है, एक सुबह एक शाम। ये मेरे को सुबह खाली। हाँ, एक दवाई और लानी है, वो ना जो पर्ची में लिखा वो समझ नहीं आ रहा। तो कल पुन्नू जाएगा ना जब स्कूल। लीवर की है। हाँ, ये लीवर की है, क्योंकि मेरे साइड में जो मेरे दर्द हो रहा है ना, जैसे मैंने ऑपरेशन करवाया था तो मेरे दर्द हो रहा है साइड में। तो मैंने उनको बोला था तो वो कह रहे थे कि आप एक बार लीवर की दवाई पी के देख लो। उन्होंने वैसे अल्ट्रासाउंड भी लिखा है, वो भी मैं करवाऊँगी। और गाइस ये मेरे को खाली पेट खानी है। और गाइस रात को मेरी हालत फिर से हो गई थी ख़राब, क्योंकि मेरे को फिर से गैस चढ़ गई थी सिर में। और मेरे मतलब पूरा शरीर ऐसे ना कांपने लग गया था। फिर से मैं हॉस्पिटल गई और उन्होंने मेरे को फिर से वही डाइजिन की दवाई दी, तो उससे थोड़ा आराम आया। 2 गोलियां भी दी थी, अभी 2 और पड़ी हुई हैं। तो मैंने 2 ही खाई थी रात को, 2 और पड़ी हैं, तो वो मैं देखूँ। बस इसमें एक दवाई और लानी है, तो ये जब पूरी आ जाएंगी ना तब मैं कल से खाना चालू करूँगी। क्योंकि जो मेरे सीने में दर्द हो रहा है ना उसकी ये दवाई है, और ये लीवर की है। हो सकता है कि शायद मेरे लीवर में कोई दिक्कत हो रही हो तभी मेरे साइड में दर्द हो रहा हो। क्योंकि फिर मैंने पूछा कि क्या नाम, मतलब डॉक्टर साहब जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे को साइड में भी दर्द होता है। तो मतलब जिससे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उन्होंने बोला, कहते कि ऑपरेशन से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पता नहीं मेरे क्यों दर्द हो रहा है। फिर भी मैंने डॉक्टर को कल मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को ये लीवर की दवाई दी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कहीं मतलब ऐसा ना हो कि फेस से स्टोन हो गए हों, जो वो क्या नाम गुर्दे वगैरह में हो जाते हैं, या लीवर में कोई दिक्कत ना हो। तो उसने मेरे को लीवर की दवाई दी है। अभी लीवर की दवाई पी कर देखती हूँ। और गाइस इसमें एक दवाई जो मैंने आपको बताई है कि रह गई है, तो जब वो कल मैं ले आऊँगी ना तब मैं ये कल से खाना चालू करूँगी। क्योंकि ऐसे में आधी दवाई खा लूँ तो पता चल रहा है कि वो मेरे को कैसे खानी है कैसे नहीं, मेरे को नहीं पता। तो या तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह मतलब जैसे हस्बैंड पीयू को छोड़ने जाएंगे तो उनके साथ ही चले जाते, क्योंकि 8 बजे डिस्पेंसरी खुल जाती है। तो आते आते वहाँ से पीयू को छोड़ेंगे तो आते आते 8:15 साढ़े 8 बज जाते हैं। तो
फटाफट से मैं सोच रही हूँ कि 2 मिनट जाके ना बस उससे पर्ची वाली से खाली ये लिखवा के आ जाऊँ कि मैम ये सबसे फर्स्ट वाली दवाई ना मेरे को पता नहीं चल रही है, तो प्लीज़ आप इसको दोबारा से, अगर डॉक्टर आया होगा तो डॉक्टर को बोल दूँगी, नहीं तो फिर मैं उनको बोल दूँगी। अगर वो लिख देंगे सही से मैं उनको बोलूँगी कि ना स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है। गाइस आप ये सोचो कि जो वहाँ डिस्पेंसरी में मतलब इतनी लूट मार है। कल एक बेचारे अंकल आए, मतलब जैसे हिंदू टाइप लोग होते हैं ना, जैसे मजदूर टाइप, तो मतलब हिंदू जो होते हैं मजदूर टाइप से, बेचारा वो 1000 रुपये उसने दिए, तो उसको मतलब मेरे ख्याल 2 ट्यूबें दी थी और एक शायद पीने वाली दवाई थी और 2 लगाने वाली, और शायद एक आधा, उससे 1000 मतलब 924 रुपये का उसका बिल बनाया। और गैस मेरी ये सोचो, ये 820 रुपये की 4 दवाइयाँ दे रहा था, मतलब इतनी दवाई 820 की। और आप ये खुद सोच सकते हो कि ये दवाई 220 रुपये की, मतलब कि पूरा 600 रुपये का हमको चलो वो जो मेरी दवाई बची है तो हो सकता है कि वो 20-50 रुपये की हो, फिर भी 550 रुपये तो मेरे बचे ना कम से कम। तो गाइस बस इसीलिए मेरे को ना, मतलब मैं आई तो मैंने, वो हमारे बराबर में आंटी रहती है तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे, मतलब आंटी तो नहीं बोलती, मैं ऐसे मतलब आप करके बोलती हूँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा कि आप मतलब दवाई पूछी, उनको बोल के गई थी ना कि थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना, और पीयू भी अकेली है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गाइस बस अभी के फ़िलहाल के लिए दवाइयाँ ले आई हूँ, तो ये कल पूरी आ जाएंगी ना तभी खाऊंगी। और मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि दवाई ले आए हो, मैंने कहा नहीं, मेरे को बहुत महंगी दवाई थी वहाँ तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, और नीचे जो हमारे अंकल है, जो मतलब हमारे मकान मालिक है, वो भी वहाँ से ही दवाई लेकर आते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ से लेके आ गई। क्योंकि ना वो मोदी जी ने वो करा हुआ है ना, मतलब जैसे कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए बस गाइस मैं सिर्फ, अब मेरी कल की दवाई आ जाएगी तो मैं फटाफट से वो कर लूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ खाने में अरबी। आटा तो गूंदा हुआ, दोपहर में गूंद दिया था, बस अब अरबी को छीलूँगी, फिर इसको फ्राई करूँगी। जब तक अरबी फ्राई होगी नमक वो प्याज टमाटर काट लूँगी, लहसुन वगैरह, और फिर बनाती हूँ। गाइस कल ना पीयू की कोई एक्टिविटी है शायद से, है शायद नहीं, पक्का हाँ एक्टिविटी, तो पीयू ने एक्टिविटी नहीं, मतलब ना जो मेरी प्रैक्टिकल फाइल है ना, जो वो एक साइड प्लेन एक साइड लाइनों वाला मैथ्स में, उसके अंदर ना मतलब ये ग्राफ चिपकाएंगे, तो इसलिए मैम ने मंगवाया है। तो मैं इसके लिए एक ये लेके आई हूँ, इसमें एक रेज़र है, एक शार्पनर, एक पेंसिल और एक स्केल है। ये 15 रुपीज़ का है। एक ये क्यूट सा टायर वाला रेज़र लेके आई हूँ, ये भी 5 रुपीज़ का है। ये भी 5 रुपीज़ की है। ये लेड होती है 0.5 mm की। और ये 2 लेके आई हूँ इसकी फेविकोल, क्योंकि कल इसने अपनी एक्टिविटी बनाई थी तो इसकी फेविकोल ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए 5 वाली 2 और 2 चिपकाना भी है नोटबुक, मतलब प्रैक्टिकल फाइल में 2 तो मैम कही थी वो। और ये इसकी है नोक, ये जो नोक है लेड, ये मेरे पास ना पेन पेंसिल पड़ी हुई पर उसकी लेड। और 2 ये पेन है 5 रुपीज़ के बॉल पेन, और जेल इसलिए लेती क्योंकि ना पूरा पेज ख़राब हो जाता। और एक एक्स्ट्रा पेंसिल, और ये है हिमालय का फेस वॉश, ये बड़े दिन से पीछे पड़ी हुई थी तो मेरे पास, इससे ना पिंपल्स नहीं होते। हाँ। मेरे ना 3-4 हो गए यहाँ पे, देखो ये गाइस देखो 15 रुपीज़ का था पहले। फोकस ही नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा। ओ नो, हो गया हो गया हो गया हो गया गाइस, फोकस नहीं, हाँ अब हुआ है देखो। अब ये 20 रुपीज़ का हो गया है। तो बस ये इतना सामान लेकर आई हूँ इसका। और गाइस ये इसका पिगी बैंक देखो, ये देखो इसने यहाँ पे ऊपर, मतलब इसको थोड़ा सा भी गहरा करना है तो वो मैं कर दूंगी। और सॉरी। और ये देखो इसने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने ये सिलाई, आपको पता होगा जो लोग सिख हमको देख रहे होंगे, ये सिलाई होती है, तो जो ये टिप होती है ना, इधर से मैंने ग्रीन कलर पे डुबा पिगी बैंक लिखा है। और ये देखो इसने ये मैंने एयरबड से देखो, हाँ ये सारा इसने ये करा है। बस इसको थोड़ा सा मेरे को और थोड़ा सा गहरा करना है, क्योंकि इसमें सिक्का नहीं डल रहा। तो इसलिए कमेंट में बताना कैसा बना। ये मैंने खुद बनाया अपने आप, बस मम्मी ने मेरी इसमें हल्की सी करने में हेल्प की है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ट्रैफिक देख रहे हो, ट्रैफिक, ये मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा सजाया हुआ, हनुमान जी की मूर्ति है।
ये मंदिर जन्माष्टमी भी तो बहुत सुंदर सजता है ना, क्योंकि मैं आज ऐसे देखो कितना बढ़िया सजाया हुआ पूरा गोल्डन। और ये जो कांवड़ वाले आने हैं ना उनके लिए सज रहा है पूरा। और वो देखो ओम कितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं, त्रिशूल देखो कितने बड़े बड़े। मैं अंदर सब्जी काट रही थी और पूरे बारिश आ गई और पूरे कपड़े देखो गिल्ले हो गए फिर से। ये देखो सारे कपड़े फिर से गिल्ले हो गए, मेरे को पता भी नहीं चला। ये देखो बारिश देखो कि नहीं अभी आ रही है। और नीचे देखो पूरी रोड गिल्ली हुई है। तो बारिश आ रही थी, कम से कम एक फ़ोन ही कर देता कि हाँ मैं कपड़े ही उतार लेती। मैं उधर सब्जी काट रही हूँ, इधर इतनी गंदी बारिश आ गई है, पूरे कपड़े गिल्ले हो गए हैं। अब फिर से सुखाओ उनको। तो कहाँ घूम रहा था बारिश में? बारिश में खड़ा हो गया था एक जगह पे शेड के नीचे की। तेरे को शर्म नहीं आ रही इतनी देर से तू घूम रहा है? अभी तो कह रहा हूँ शेड के नीचे खड़ा। चीजू को कहाँ हो गई? आजा। और पापा आ गए। पापा ओए पापा है। पापा पापा दाजो खोलो दाजो। ओ भाई भाग के आ रहे हैं। आगे पापा। बोलू है ये एकदम। सुसु जाना था तेरे को सुसु। तेल गरम हो गया और मैंने अरबी भी धो ली है। और मैं फटाफट से बस इसमें अरबी थोड़ी सी फ्राई करती हूँ और जब तक मैं टमाटर प्याज काट लेती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और आज है फ्राइडे और पुन्नू गया अपने स्कूल और हस्बैंड अपने काम पर, लेकिन पीयू स्कूल नहीं गई। मतलब नहीं वो मतलब ये नहीं कि वो उठी नहीं या कुछ है, वो उठी पूरा तैयार हुई सब कुछ, मतलब चोटी वगैरह सब कुछ उसने करवा लिया। और यहाँ पर खड़े होकर बैग पैक कर रही थी इतना धीरे धीरे, बल्कि हस्बैंड ने बोला कि रहने दे, उसका मन नहीं है, उसको लग रहा नींद आ रही है। तो बल्कि मैंने उनको गुस्सा करा, मैंने कहा ऐसे बच्चे को मत करा करो, अब जा रही है जाने दो। तैयार हुई और बिल्कुल तैयार हुए हुए वो पता नहीं गले में क्या हो गया तैयार हुए हुए बिल्कुल घर में बैठ जाएगी वो। भाई इतना धीरे धीरे, मतलब मैंने इसको कभी भी लाइफ में ऐसे नहीं देखा कि अगर इसने नहीं जाना है तो ये सुबह मना कर देती है कि मैंने नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है या कुछ भी। तो अब पता नहीं पूरा तैयार हुई सब कुछ, मतलब कंघी वगैरह, मैंने मैगी भी बना दी, सब कुछ बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आप सोच रहे होगे कि नहीं ना, ये देखो ये मैंने इसको मैगी भी बना के दी। पुन्नू को मैंने रात को अरबी बनाई थी, उसके साथ मैंने उसको पूछा, मैंने कहा 2 परौंठी बना दूँ? कहता हाँ मम्मी 2 परौंठी बना दो फटाफट से, जब तक मैं पटका पा रहा हूँ। मैंने उसको 2 परौंठी बना के दी और ये पूरा तैयार हुई। मतलब हस्बैंड बार बार बोले जा रहे रहने दे रहने दे रहने दे, बल्कि उनको गुस्सा करा। मैंने कहा बच्चा तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो, तुम उसको मना कर रहे हो कि मत जा। तो कह रहे उसको देख नींद आ रही है ये। भाई वो पुन्नू चला गया स्कूटी निकालने पीछे। मैंने कहा जब तक तू स्कूटी तो निकाल कम से कम, फिर वो पीछे जाएंगे फिर स्कूटी निकालेंगे, इतना तो कम से कम जब तक वो बैग पैक करी टाइम। भाई इतना गंदा रोई है, इतना गंदे तरीके से। मैंने कहा क्या हो गया है? तो कहती मेरे ना जलन हो रही है सीने में। मैंने कहा तो बोल, तो रोने की क्या बात है? तेरे को नहीं जाना था तो तू पहले ना उठती। उठ के तू तैयार हो गई है पूरा एकदम रेडी वेडी, सब कंगी वंगी सब, तेरी मैगी मुगी सब पैक हो गई है और अब तो रो रही है। कह मेरे ना सीने में, जो पता नहीं गाइस इसको क्या हो गया है, थोड़े टाइम से मतलब हो गए इसको, हर दूसरे तीसरे दिन ना इसको, मतलब ये सोच लो कि 1 महीना 1.5 महीना हो गया इसको, हर दूसरे तीसरे दिन ना इसके सीने में जलन होने लग जाती है। पता नहीं क्यों, मतलब इतनी छोटी बच्ची है उसके भी सीने में जलन हो रही है।
फिर मैंने फटाफट हस्बैंड आए जब, मैंने कहा चलो पुन्नू को तो छोड़ो, तो पुन्नू को छोड़ने गए। बाद में भाई जैसे ही वो नीचे उतरे इतना गंदा ये रोई, इतना गंदा रोई। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही जलन हो रही। तो मैंने कहा बेटा पहले तू बोल, तो तेरे से मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है क्या हुआ है। पापा भी पूछ रहे, फिर पापा तेरे को बोल भी रहे कि तू स्कूल ना जा। और मैं बल्कि पापा को गुस्सा कर रही हूँ कि हाँ तैयार हुए हुए बच्चे को मना कर रहे हो। तो आज उसकी कोई एक्टिविटी थी, मतलब उसने जो मैंने आपको सामान दिखाया ना, वो सब सामान मतलब बैग पैक कर रही है, और बाद में एकदम से अचानक से एकदम रोने लगी। मैंने कहा छोड़ भाई तू कल चले जाइयो, तू रो ना। तो अभी वो सो गई है। तो मैंने उसको थोड़ी सी ना, हस्बैंड सीजू को घुमाने गए थे ना पुन्नू को छोड़ के, मैंने कहा चलो पुन्नू को तो छोड़ाओ कम से कम। अब उसका भी 10 मिनट बचे हैं, वो रिक्शे पे भी नहीं जा पाएगा। और फिर हस्बैंड उसको छोड़ के आए, तो सीजू को चक्कर लगवाने गए। तो फिर मैंने एक इनो मंगवा के दी उसको, तो थोड़ी सी इनो मैंने उसको दी। तो अभी वो सो रही है आराम से। और गाय बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है कैसा नहीं, क्योंकि आज पी स्कूल नहीं गई तो मैंने पीछे भी नहीं देखा अभी तक बाहर निकल के कि मौसम कैसा हो रहा है और कैसा नहीं। और ये देखो भाई हस्बैंड जोर चला गई हैं। सो रही है और टाइम 11 बज गया। बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। खतरनाक धूप हो रही है, देख रहे हो, खतरनाक, बहुत गर्मी हो रही है आज तो। ये खतरनाक धूप, कोई बादल देखो भाई कैसे चल रही है। अगर बादल आजकल चाहे धूप हो चाहे छाए हो, बादल एकदम मस्त हुए हुए ना, इतने मस्त हुए हुए हैं पूछो मत। अभी जाऊंगी पुन्नू आएगा तो उसके साथ वहीं पे डिस्पेंसरी, तो दवाई लिखवा के लाऊंगी इनको। देखो सीजो गर्मी में देखो पंखा बंद है क्योंकि धूप जल रही है, मतलब जोर जल रही है तो ठंडी हो जाएगी। और इसको देखो गर्मी में कैसे जो है। खड़ा हो खड़ा हो, चल अंदर चल, चलो अंदर चलो। अंदर नहीं जाना, इसको तो गर्मी ठंड में सब में लेट जाता है ये। बाबू सोनी चीजों को टैडी कितने टैडी मेरे चीज़ों को दिखाई अगर करेगा तो, क्योंकि इसके दिमाग का ना कोई पता नहीं होता ये कुछ करता भी है कि नहीं। ये बहुत पागल है, तो इसीलिए मैं इसको एंट्री नहीं मारती। ये देखो ये दिखाते हैं इसको। चीज़ें देख, चीज़ें कौन है? कोई नहीं असर होता है इसको, बस सोया हो ना तो इसको कुछ भी दिखा लो। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। सब्जी वाला भी आया नीचे, जी सब्जी वाला भैया आया है। फूड खाएगा? फूड 11 बज के दे दो ये ब्रेड। अभी सोना है क्या? अभी सोने तो मम्मी सो जा सो जा सो जा भाई। वो सोचा होगा कि सोने दो भाई, अभी अभी मेरे को कुछ नहीं खाना है। ये देखो ये चद्दर देख रहे हो, हवा तो चल रही है लेकिन धूप भी बहुत है भाई। आज तो बहुत ही गंदा मौसम है। पहले 2 दिन से पुन्नू नहीं जा रहा था, वेडनेसडे थर्सडे नहीं गया। और अब मतलब मैं उसका तो तैयार ही नहीं हुआ ना उठ के। मेरे को तो ये समझ नहीं आया, ये तो पूरा तैयार होके देखो बैग वैग भी पैक कर रही थी। ये इसको चेक करवानी थी ये, और इसने सामान सुमून ये देखो ये जो इसने कल मंगवाया था कि हाँ मेरे को ला के देना, तो फिर इसने घर में चेक कर लिया क्योंकि एक आधा ही पेपर चाहिए थे। तो कहती मम्मी रहने दो, उसमें 7-8 पेपर हैं तो चल जाएंगे। ये देखो ये क्या है भाई, पता नहीं ये क्या है। 7-8 तो नहीं, मतलब जो भी 4-5 पेपर होंगे इसके। ये देखो ये तो इसको कोई एक्टिविटी थी आज। पूरा तैयार होने के बाद मैं ये पेंसिल दे रही थी, उनका ये लेके चले जा, तो शॉप कर लियो भाई। गया हो गया काम, छुट्टी मारी। और देखो गाइस मेरी रसोई का हाल देखो अभी सोच रही हूँ कि 2-5 मिनट लगा के ना थोड़ा सा साफ़ कर दूँ रसोई को, क्योंकि बहुत ही गंदी हुई है, सारी फैली पड़ी है और पानी भी नहीं है। तो पुन्नू आएगा तो पानी देखो देखो हस्बैंड यहीं पे कंघी करके गए और यहीं रख गए हैं। अब पुन्नू आएगा तो पानी लेके आएगा, तो बोतलें जो थोड़ी बहुत खाली होंगी भर के रखूँगी। बाकी 5-10 मिनट लगा के ये थोड़ा साफ़ कर देती हूँ सारा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है।
ये देखो मैंने पूरा साफ़ कर दिया, बर्तन बुर्तन सब धो दिए, देख सकते हो पूरा क्लीन कर दिया मैंने। पहले मैं सोची थी कि बर्तन इसमें रख के थोड़ी देर लेट दूँगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा धो ही देती हूँ। तो फटाफट से मेरा पूरा किचन हो गया क्लीन। ऐसे तो अभी दोबारा भी गंदा होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी के लिए मतलब हो गया साफ़ बिल्कुल, ठीक है। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना मैं जल्दी साफ़ कर दूँगी, और अभी टाइम या मैंने आपको कितना 11 शायद 11 दिखाया था, 11, और ये देखो 11:20 हो रहे हैं। तो खिड़की मैंने बंद कर दी है, पीयू की ड्रेस वहाँ पे टंगी हुई है। जो मैंने आपको दवाई बताई थी ना, मतलब मेरी एक दवाई रह गई थी, वही मैं लेने आई, मतलब पर्ची पे लिखवाने आई हूँ। अभी देखते हैं कि 4:45 तो बज गए हैं कि खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, और अगर खुला होगा तो फटाफट से लिखवा लूँगी और साथ साथ में ले भी लूँगी दवाई। और एकदम से जैसे ही घर से निकले तो वैसे ही बारिश हो गई, मतलब यहाँ पे तिलक नगर में आके। और गाइस अगर जिधर से हम आए हैं उधर से अगर हम वापस जाएंगे ना तो तिलक नगर में मैं एक कितनी मस्त मस्त चीज़ें आपको दिखाती हूँ। मंडी लगी हुई थी, पुलिस वाले आके सारी मंडी उठा गए देखो, और पुलिस वाले लोगों को पकड़ के भी ले गए हैं। ये देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है, सारी मंडी उठवा दी है पुलिस वालों ने। ये देखो भाई बेचारों का उनका नुकसान, पूरी मंडी बंद। ये देखो हम आ गए थे, मतलब दवाई का नाम चेंज करवा कर, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से दवाई ले भी आई थी अपनी। और उसके बाद हमने आके रोटी खाई, क्योंकि जो कि मैंने बनाया था आज पुलाव, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो मैंने फटाफट से पुलाव मतलब बना के ही मैं गई थी पुलाव, क्योंकि हमको रोटी खानी थी, तो हमको टाइम लग गया था वहाँ पर। तो आए थे हम 5:30 बजे। मैंने फटाफट से फिर पीयू कह रही मम्मी भूख लग रही है, फिर मैंने पीयू को रोटी दी। उसके बाद मतलब पीयू और मैंने दोनों ने खा ली थी, जब तक पुन्नू पानी भरने चला गया था, क्योंकि पानी भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कल भी हम लोग पानी नहीं लेके आए थे। परसों का पानी आधी बोतल पड़ा हुआ था, तो वही उसी से काम चल गया था। तो कल मतलब फिर जाके पुन्नू कह रहा मम्मी अब स्कूटी एक ही बार लगा दूंगा, पानी भी ले आता हूँ। मैं कहा जल लिया। फिर जब तक मैंने और पीयू ने रोटी खा ली थी, सीजू की रोटी बना के दी थी और सीजू ने भी खा ली थी। उसके बाद फिर सीजू पहले सीजू घूमने गया, मैंने और पीयू ने खा ली थी, मैंने रोटी बना के सीजू की रख दी थी। उसके बाद फिर सीजू घूमने गया, फिर सीजू आया, फिर सीजू को रोटी दी, पुन्नू को रोटी दी। और उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा वोछा मारा, पूरी किचन संभाली। उसके बाद मैं थोड़ी देर में तो हम लेट गए थे, क्योंकि बहुत देर नींद आ रही थी, सुबह के उठे हुए थे, तो इसीलिए थोड़ी देर लेट गए थे। और थोड़ी देर लेटे तो मतलब ये सोच लो कि अगर थोड़ी देर लेटे तो नींद आ गई थी। तो नींद आने के बाद उसके बाद नींद खुली कितने 9:45 बजे। तो 9:45 बजे उठ के अभी मैंने बनाई है चाय, और मतलब 9:45 बजे नींद खुली, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा AC बंद करके ना थोड़ी देर 2 मिनट और लेटी। तो 2 मिनट के चक्कर में वो 10 बज गए, और अभी मेरे बन गई है चाय। अभी मैं पी रही हूँ, मतलब मैं और पुन्नू दोनों पियेंगे चाय, और फिर देखते हैं कि बनाने क्या है। और उसके बाद चाय पीने के बाद हम देखते हैं कि क्या बनाएंगे। बस अभी तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं। भाई बारिश देखो कितनी तेज़ आ गई है एकदम से, और अभी 4 बज गए हैं भाई। गाइस इस वीडियो को करते हैं पैंट होप करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।